हमको लगता है कि यहाँ कितना बच्चा होंगे, बच्चा जो पढ़ रहे होंगे 6, 7, 8, 9, सभी एक दुख तो होंगे कम से कम। फॉर्मेट ना तैयार किया है। हाँ तैयार कर दिया। फॉर्मेट दे दो, फॉर्मेट हम अगले बार प्रस्तुत करेंगे। फॉर्मेट हम दे देंगे। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, मान के चलिए अभी हमारे समाज में बच्चे हैं, अभी हम लोग बड़े हो गए, हमको न लगता है कि किन्हीं के पेरेंट्स ज्यादा फोकस किए होंगे बच्चे पर कि आपको पढ़ना है, पढ़कर ये करना है, क्योंकि पेरेंट्स को जानकारी नहीं, उनको कमा के खिलाने में उन लोग को दिक्कत हो रहा था उसमें, तो पढ़ाते कहाँ से, मेन मकसद यही। और जिनके पिताजी हल्के फुल्के पढ़े लिखे भी थे तो उन अपने बच्चों को अच्छा जगह पे पहुंचाए हैं। आप लोग इसको जीता जागता सबूत में देख भी सकते हैं, अगल बगल जिनके पिताजी पढ़े लिखे थे। तो अगर हम लोग के पिताजी नहीं पढ़े लिखे थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, नहीं बता पाए, अब तो हम लोग मॉडर्न एज में आज आ गए हैं, मॉडर्न एजुकेशन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, टीवी मोबाइल विभिन्न माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं एजुकेशन का कितना महत्व है ना। भले बीच बीच में अपवाद तरह के न्यूज मिल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन अपवाद पर हम लोग को फोकस नहीं करना है। अभी से हम लोग बच्चों के एजुकेशन को मजबूत कर दीजिए। अभी का बच्चा का एजुकेशन अगर मजबूत होगा तो 10 साल 20 साल के बाद वही बच्चा आपका हमारा समाज का क्या करेगा, नाम रोशन करेगा। समाज का क्या, हमको कहते हैं प्रखंड का और जिला का भी नाम रोशन करेगा। तो हम लोग का जो दूसरा मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए, और शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। अब चाहे वो जैसे 5 साल हो गया, अभी से अगर उस पर गाइडेंस बढ़ा दीजिए, मॉनिटरिंग बढ़ा दीजिए, तो हमको नहीं लगता है कि 20 साल के बाद पकड़िया में बदलाव नहीं होगा। 100% बदलाव होगा। पकड़िया नहीं, जो जिस गांव में शिक्षा को अपना लिया 5-6 साल के बाद बच्चा को मॉनिटरिंग करने लगा, वो आपका गांव आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, 100% डेवलप करेगा, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। तो हम लोग प्रयास कीजिए कि जो भी बच्चे हैं अगल बगल, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिजिटल देना है। अगर लगता है कि हम बाहर खेल नहीं दे पा रहे हैं, घर में प्रयास कीजिए, घर में व्यवस्था कर दीजिए, छोटा सा मैदान है अगर तो वहाँ साफ सफाई वगैरह, ये सब अभी के जनरेशन के लोगों को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखिएगा ना तो खेल में आगे हो पाएगा, ना वो पढ़ाई में आगे हो पाएगा, ना उसका मानसिक विकास हो पाएगा, ना शारीरिक विकास हो पाएगा, किसी तरह से वो फिर डेवलप नहीं कर पाएगा। तो उसको हर प्रकार से हम लोग को डेवलप करना होगा, उसके लिए हम लोग को ही लगना होगा, कोई नहीं लग देगा, अपना बच्चा का अपने लगना। हाँ। और उसके साथ बीच बीच में अगर स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है कोई भी, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में सुपरविजन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जा रहा है पढ़ रहा है छोड़ दिए, अरे पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा होगा, 2-4 जवाब दे रहा है, बीच में कॉपी चेक कीजिए, स्कूल जाकर फीडबैक लीजिए कि बच्चा का एजुकेशन क्या है, उसका मतलब बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है कि नहीं, ध्यान दे रहा है कि नहीं। स्कूल से होमवर्क मिलता है, उस पर होमवर्क कहीं टीचर गलत नहीं तो दे रहे हैं, टीचर सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। आप लोग कॉपी भी घर में चेक किया कीजिए मेरे ख्याल से, ठीक ना। और अगर गलत बताया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है, खास करके प्राइवेट स्कूल में तो गलत होता है, सरकारी स्कूल में भी गलत लिखने लगे लोग, क्योंकि वैसे टीचर तो है नहीं उस लेवल के। अभी प्राइमरी वाले लीजिएगा तो प्राइमरी वाले में गलत आपको नजर आएगा लिखते हुए। तो बच्चा का भविष्य निर्माण करना आपके हाथों में है। पहला तो माता पिता ही हो गए, शिक्षक द्वितीय स्थान है, तो पहले आप मजबूत रहिए ना, तब तो शिक्षक को भी बोल पाइएगा, आसपास के स्कूल को बोल पाइएगा, जहाँ भेज रहे वहां बोल पाइएगा। अब बच्चा को तो भेज रहे करे ना, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है कह ही नहीं सकते। आप तारीफ पे तारीफ बांधे जा रहे हैं, बच्चा फूल के कोफा हो गया, निकल गया आपके हाथ से। तो उसको फोकस करना होगा किसी ना किसी माध्यम से। तो आप लोग को जो भी पोता पोती है या बेटा बेटी है जो 5 साल से प्लस है, हम लोग को एजुकेशन पर फोकस कीजिए और स्किल डेवलपमेंट भी दीजिए। पहले तो जो हो गया सो गया, लेकिन अभी से ही कर रहे हैं। अभी के समय में तो हमको नहीं देखने में आ रहा है मेरा गांव के कोई पढ़ने में माँ बाप कमजोरी में सब बच्चे वो बात नहीं कर रहे, माँ बाप अब नहीं कर रहे हैं। माँ बाप का ध्यान है कि हमारा बच्चा को पढ़ाना है। अगर गाइडेंस की कमी होता है तो कहीं 10th दे दिया, आप एक बार सेमिनार करा दीजिए या फिर बुला लीजिए घर पर कि देखिए बच्चा मैट्रिक पास कर गया, अब इसको क्या गाइडेंस चाहिए, क्या बनना चाहता है। कभी सर है, लखन सर है आपका रिटायर्ड टीचर है, ठीक ना, उनको बुला सकते हैं। फिर अगर लगता है कि जॉब से रिलेटेड चाहिए या फिर बिजनेस रिलेटेड चाहिए या फिर कोई कोर्स सेलेक्ट करना है तो हमको भी बुला सकते हैं। वो वाला अलग आप जैसे एक एडवांटेज मिलेगा और बच्चा मोटिवेट भी होगा। सुनिए ना, जैसे आप बोल रहे हैं ना, अब के बाद से मैट्रिक के जैसे बोले ना, वो मैट्रिक के बाद से अगर आप लोग चाहेगा कि हम आगे कुछ पढ़ा सकते तो आप लोग पढ़ाएगा, इसलिए कि आपका अभी के समय में सबके पास आमदनी का
हाँ, आप पूछने की इसलिए मत आएगा, अगर आप बोलिएगा भैया वहाँ लिखाइए 50,000 का खर्च है, हाँ। तो हमारे पास है ताकत, आप करेंगे। यही 5 साल के पहले अगर आपसे पूछते तो बोलते इतना पैसा लगेगा, यहाँ 10,000 नहीं, हम 50,000 कहाँ से लाएंगे। नहीं, अच्छा आप समस्या ये पैसा होगी। जहाँ तक बात आया, हाँ। हमको लगता है कि अब हो जाएगा, अगर आपका बच्चा स्कॉलर है, मेधावी है, तो उसको पैसा की जरूरत नहीं है। सरकार इंट्रेंस निकालती है, वो इंट्रेंस वो बच्चा दे तो सरकार उसके लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था कर रही देता है, लेकिन शुरू जो में भी छात्र मेधावी है, हम ये कर रहे हैं, मेधावी छात्रों के लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। और अब ये झारखंड सरकार 15 लोगों को विदेश भेजी है, जिसमें SC ST और OBC के बच्चे थे। एक वजह है यह है हमारे लड़के का बारह निर्माण करें। अब जब तक हमारे बच्चे का भविष्य निर्माण नहीं होगा, ठीक ना, किसी भी समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। फिर हम लोग पुरानी कुरीतियों में दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे, तरह तरह की बातें सोचते रहेंगे और दूसरे के विरोध प्रतिरोध करते रहेंगे। जिससे इसलिए हम लोग शिक्षा के रूप में आगे बढ़े और शिक्षा को अपनाएं और बच्चों को मोटिवेट करें और उसको सकारात्मक तौर पर प्रस्तुत करें, यानी नकारात्मक तौर पर प्रस्तुत नहीं करें। तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी पॉसिबल नहीं है।